नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच सुप्रभात जी को, जो कि 66वीं बीपीएससी में 88वां रैंक लाकर आरडीओ यानी बीडीओ के पद पर इनका अंतिम रूप से चयन हुआ है। आज उनकी सफलता की कहानी हम जानेंगे, क्योंकि हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 66वीं बीपीएससी में सफलता के लिए आप जो भी पी के पार्थ यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उसको आप कुछ संदेश दीजिए कि किस तरह से आपने प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू का। सबसे पहला संदेश तो मैं ये दूंगा कि हमारे मित्र जो कि पंकज जी हैं, ये खुद भी बड़े लंबे समय तक बीपीएससी की तैयारी करते रहे हैं। इस कारण से इनका अनुभव उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है। तो जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, इनके चैनल को देखें, क्योंकि इनके पास एक लंबा अनुभव है उस परीक्षा का। उस परीक्षा के पैटर्न की अच्छी जानकारी है। उसके परीक्षा में जो सवाल आते हैं उससे ये रूबरू होते रहे हैं और कई बार क्वालिफाई भी किए हैं, अंतिम चरण तक भी पहुँचे हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल को देखते रहें, ताकि आपके अनुभव का वो लाभ उठा। आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या किया था, जिससे, क्योंकि अभी 67वीं बीपीएससी सितंबर 20 और 22 सितंबर को अभी डेट दिया गया है आयोग के द्वारा। तो उसके लिए जो लोग भी परीक्षार्थी इसको 67वीं बीपीएससी दे रहे हैं, चूँकि प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो इसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो भी अभ्यर्थी हैं इसकी तैयारी करने वाले? आयोग की तरह जो वर्तमान में अभी तिथि दी गई है, तो उसके अनुसार तो समय काफ़ी कम है, इसलिए लंबे चरण वाली तैयारी अभी संभव है नहीं। तो अब वही तैयारी हो सकती है जो कि कम समय में हो सके, और अभी फैक्चुअल बेस्ड तैयारी कीजिए, ताकि वो चीज़ें तत्काल याद हो रहें और तत्काल रूप से आप जाके एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। इसके लिए लुसेंट्स की बुक है, क्रॉन की बुक है, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हर हाल में कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए इरिटेरिया है, एसपीडी है। हाल फिलहाल में एक परीक्षा मंथन की किताब आई है, मैं देख रहा था, वो काफ़ी अच्छी किताब है। उसने भी एक वार्षिकी बनाया है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। किसी एक या दो का अध्ययन, ज़्यादा का, सभी किताबों का अध्ययन नहीं करना है। तो कम समय में इतने चीज़ों को किया जा सकता है। बिहार के लिए विशेषकर जो बिहार की मिट्टी है, बिहार की जलवायु है, बिहार की नदियाँ हैं, बिहार की जनगणना है, ये सब संबंधी चीज़ें विशेषकर रूप से देख लें। जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, उनके लिए जो शुरू से अगर पूरी तरह से तैयारी करना चाहे, उनके लिए क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि उनका प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम रूप से चयन हो? उसके लिए आप क्या? फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में बात इस विषय में इसलिए नहीं करूँगा कि अभी वर्तमान में पीटी की प्रारंभिक परीक्षा है, इसलिए पूरा फोकस अभी स्टूडेंट वहाँ पर करें। मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा और मुख्य परीक्षा पे पीटी के उपरांत विस्तार से बात करूँगा कि हालांकि आपके पास खुद अनुभव है, आप कई बार मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, अंतिम चरण तक पहुँचे हैं, तो अनुभव आपके पास भी है। और वर्तमान में मैं अभी ये चीज़ें इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि समय काफ़ी कम है, और वो अभी पीटी में ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी मुख्य परीक्षा की चीज़ों पर थोड़ा देर के लिए वो सोचना बंद कर दें, क्योंकि हालांकि तैयारी दोनों की साथ साथ होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक है प्रीलिम्स का, तो सिर्फ प्रीलिम्स पर भी ध्यान दें। ऐसे जो लोग अभी शुरुआत किए हैं बीपीएससी के लिए, उनके लिए प्रारंभिक के लिए तो आपने किताब बताया ही, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मुख्य परीक्षा? एनसीईआरटीज़ जो हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ से बेसिक क्लियर होते हैं, और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो सवालों का जवाब देना कठिन हो जाता है। सिर्फ मुख्य परीक्षा तक ही नहीं, हमको इंटरव्यू तक जाना है, इंटरव्यू का जवाब देना है। तो इंटरव्यू के जो सेशंस होते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सही ढंग से जवाब नहीं दे पाइएगा, या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में फंसिएगा, और आप फंसते हैं अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, तो वहाँ आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माँ सरस्वती के पास से आपको पता ही है कि इस बार इंटरव्यू में जो हाईएस्ट मार्क्स है बीपीएससी के द्वारा, वो हमको प्रदान किया गया है। तो इंटरव्यू के लिए मैं यही सलाह दूंगा
और मुख्य परीक्षा की तो है ही, मैं फिर से विस्तार में कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी की किताब पॉलिटी के लिए? पॉलिटी के लिए अगर बेसिक ठीक है हम्म, तो प्रीलिम के बाद सीधे वो एम लक्ष्मीकांत पर चले जाएं। अगर बेसिक सही नहीं है तो पहले बेसिक ठीक करने के लिए एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें। और मेंस में पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स और साइंस हिस्ट्री का जो सेक्शन है बीपीएससी के लिए मुख्य तौर पे वो लिमिटेड है। हम्म, कुछ लिमिटेड सवाल हैं। आप अगर 20 सवाल तैयार कर लेते हैं, उसी 20 सवाल के इर्द गिर्द पूरा मेंस का तैयारी आपका हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए आप बिहार का और भारत का जो भूगोल है उसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। किस बुक का अध्ययन करना चाहिए? वर्णमाल की किताब, महेश वर्णमाल की किताब बहुत अच्छी है, उसका अध्ययन कर लेते हैं तो वो काफ़ी है। और ज्योग्राफी का करते समय यह ध्यान रखें कि उसको इकोनॉमी से जोड़ते रहें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन एक ही है, तो उसको जोड़ कर पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए तो सबसे अच्छा चीज़ है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं करेंट का, हाँ, तो उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन है। और बिहार का जो मुख्य है टॉपिक्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर डिटेल में आएंगे कौन कौन सा मुख्य टॉपिक है बिहार में जो पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। 25-30 टॉपिक्स इसे बता दूंगा जो मतलब बीपीएससी का तो फेवरेट है, उस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सब थोड़ा फेवरेट उसका है, क्योंकि और बिहार की वो मुख्य समस्या भी है इस कारण से, तो उस विषय पर फिर हम आएंगे। साइंस टेक तो करंट से ही ज़्यादा रहता है कि... हाँ, साइंस टेक जो है उसका भी एरिया लिमिटेड है, बहुत वास्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत वास्ट एरिया है। वो सारे टॉपिक्स पर एक दिन हम लोग फिर से बैठेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, पॉइंट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इंटरव्यू में कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत घुमाया होगा, उसका थोड़ा अपना... देखिए, इंटरव्यू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो आप एट ए टाइम कैसा प्रेजेंट कर पाते हैं। क्या क्या चीज़ पर इंटरव्यू में ध्यान देना चाहिए छात्रों को? इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहला आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स है उस पर ध्यान दीजिए। सब्सिडरी का जो कुछ सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि कभी बहुत सारे हमारे मित्र रहे हैं जिनको सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी पूछा गया था। उसके अलावा आपका जो ऑप्शनल पेपर है उससे तो पूछा ही जाएगा। करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे सवाल तो बनते ही हैं, पूछे ही जाते हैं। और कुछ सिचुएशनल बेस्ड सवाल होते हैं जिसमें देखी जाती है कि आप उस सिचुएशन का किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, आपकी घबराहट तो नहीं हो पाती उसका जवाब देते वक्त, इस सब तरह के चीज़ें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू जो बीपीएससी में है 120 मार्क्स का होता है और मेंस 900 नंबर का, एक ऑप्शनल पेपर 300 का और 2 जीएस पेपर। तो इंटरव्यू में 120 में इनको जो मैक्सिमम मार्क्स इस बार 66वीं में दिया गया है 90 दिया गया, उसमें इनका 90 है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे भी बहुत खुशी है कि हमारे एक मित्र अंतिम रूप से सब सफल हुए हैं काफ़ी संघर्ष के बाद। मुझे तो विश्वास था बहुत पहले ही इनका हो जाना चाहिए, लेकिन सब ईश्वर की मर्जी होती है। मनुष्य तो अपना कर्म करता है और बाकी तो उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है। तो और आप 67 में भी दे रहे होंगे? हाँ, 67 में मैं दे रहा हूँ। चूँकि इसमें जितना इनका अच्छा रैंक आया 88वां, अगर एसडीएम का पद होता तो इनको, हमको जहाँ तक अनुभव है, इनको एसडीएम अवश्य मिलता। और इस बार 67 में भी दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ। तो हम पूरी भगवान से दुआ करेंगे आपको जितना अच्छा से अच्छा अंडर 5 में रैंक आए और एसडीएम मिले कि फिर हम आके मिलेंगे। और आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद फिर इस पर इनसे मिल के जैसे ही प्रशिक्षण कंप्लीट होता है इनका, क्योंकि ये कहीं भी 1 साल का प्रोफेशन होगा, 1 साल के बाद जब ये कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो के पद पर कार्यरत होंगे, उसके बाद भी, चूँकि काफ़ी हमारे क्लोज फ्रेंड हैं और हम लोग साथ में, हम लोग 65वीं भी हम लोग साथ में ही तैयारी किए थे। तो और इस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे साथ में मिलके, क्योंकि काफ़ी हम लोग एक तरह से अपने घरेलू के तरह हैं और काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। तो आज हम पटना आए थे तो इनसे मिलने के लिए कुछ आपको, चूँकि 67वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत करीब है, तो हम सोचे कि भाई इनसे कुछ जो लोग भी इसको दे रहे हैं
वो इनसे लाभान्वित हों, क्योंकि अभी हाल में ये सब अंतिम रूप से चयन हुए हैं और हम इनके भविष्य के लिए भगवान से दुआ करेंगे कि इसी तरह से तरक्की करें और 67वीं में एसडीएम बन के हमें एक और खुशी दें, ताकि और फिर से हम लोग आके आप लोगों को इनका जो सफलता की कहानी है उसको और फिर और विस्तार से इस चैनल के पी के पार्थ के चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और टीम में क्या आप कहना चाहेंगे विद्यार्थी को? मैं फिर से दोबारा यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार जुड़ा रहूँगा, क्योंकि हम दोनों एक भाई की तरह हैं और साथ में तैयारी किए हैं। रिसेंट मेरा एग्ज़ाम है 67वीं का, थोड़ा मैं उधर बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे लेता हूँ तो मुख्य परीक्षा के लिए मैं जैसे ही शुरू होता हूँ तो मेरे पास जो भी रणनीतियाँ रही हैं मुख्य परीक्षा को लेकर वो फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा और आपके माध्यम से बाकी लोगों तक पहुँचती रहेगी। और बता दूं, चूँकि इनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और इन्होंने ऑडिटर का भी प्रारंभिक परीक्षा पास करके अभी मुख्य परीक्षा हुई नहीं है। मुख्य परीक्षा तो अब चूँकि ये बीपीएससी 66वीं में उससे अच्छे पद पर चयन हो गया है तो उम्मीद है कि नहीं देंगे, और ऑडिट ऑफिसर का भी दिए हैं तो इनका ऑडिटर में भी इनका रिजल्ट हुआ है। तो अब इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेंगे और फिर आगे किसी भी तरह का कोई आपको अगर प्रश्न हो तो फिर हम आपको सुप्रभात जी से मिलवाएंगे। ये हमारे बिहार के एक बहुत हम जहाँ भी होंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी उस ब्लॉक का काफ़ी विकास हो, काफ़ी नेचर से भी काफ़ी अच्छे हैं जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ, और हर तरह से मतलब ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हैं और इसका परिणाम भगवान ने इनको दिया है। तो फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।